जय ज्वाला माँ सबका हित करें। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 10। 9वें अध्याय में हमने जाना था कि मुनि कन्या से मिलने के लिए दुर्वासा ऋषि वन में आते हैं। दोनों में क्या संवाद होता है वह इस प्रकार है। दुर्वासा ऋषि कन्या से कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम मास आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व है पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने मात्र से ही मिल जाता है। यह कृष्ण का प्रिय मास है। इस मास में जान तप आदि करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण के कहने लगे कि हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगते। माघ आदि मास किस तरह थोड़ा फल देने वाले हैं और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल देने वाला नहीं है? यह तो मलिन मास है, सब कर्मों से निंदित है। यह पूजनीय नहीं है, यह स्पर्श योग्य भी नहीं है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कहते हैं? इस तरह क्रोध करने से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि कन्या मूर्ख है, अपने हित अहित को नहीं जानती है। पुरुषोत्तम का महात्म्य जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते हैं, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकते हैं? और यह बिना माता पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र श्राप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को कृपा से दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या को कहने लगे। वे बोले, तू मेरे मित्र की कन्या है, इसलिए मैं तुझे कोई श्राप नहीं दे रहा हूँ, ना ही तुझ पर मैं कोई कोप कर रहा हूँ। जैसा तेरा निर्भाग्य मन हो वैसा ही कर, जो भी कुछ तुझे अच्छा लगे वैसा ही कर। मुझे तुझसे जो कहना था मैं कह चुका हूँ। तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य होना है। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं दे रहा हूँ। तू बालक है, अपने शुभ अशुभ को नहीं पहचानती है। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण से तेरे कल्याण की प्रार्थना ही कर सकता हूँ। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम के अनादर से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर जी की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय कर अपने आश्रम में महान तप करने की इच्छा करने लगी। सूर्य बोले, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल देने वाले विष्णु और ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर की ही सेवा में लगी रहने लगी। यह थी 10वें अध्याय की कथा। आगे तपस्या वह कैसे करती है ये जानेंगे हम 11वें अध्याय में। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।